नंबर वन पर हम सॉल्व करते हैं। तो हम एक सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, और बाकी के कुछ मतलब सिमिलर पार्ट फिर आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा पहले। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये थोड़ा सा ना मैं इसमें कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मतलब थोड़ा तेज पढ़ाऊँ। ये स्टेप अगर ना समझ में आए तो आप रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये है लेक्चर नंबर 20 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ डी और एक मैट्रिक्स दिया हुआ डी, और आपको क्या कंप्यूट करने के लिए कहा है, और आपको यहाँ पर कंप्यूट करने के लिए कहा है। और ये एक इक्वेशन आपको दी, सॉल्यूशन किस तरह से करोगे इसका, ठीक है। ये तो दो मैट्रिक्स आपको सवाल में दिए हैं। ए बराबर है पी डी मल्टीप्लाइड बाय पी इनवर्स, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही A4 जो है वो बराबर होता है P मल्टीप्लाइड बाय D की पावर 4 और फिर मल्टीप्लाइड बाय P इनवर्स। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, A4 कैलकुलेट करने के लिए D4 और P इनवर्स चाहिए। P तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये जो D4 है ये किस तरह से निकलता है, किसी में भी आगे भी किसी क्वेश्चन में आपको निकालना हो, जरूरी नहीं है यहाँ पर पावर हमेशा 4 हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो सबके लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर D4 कैलकुलेट करना है ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जो भी मैट्रिक्स डी है, यहाँ पर मैट्रिक्स डी में क्या लिखा हुआ है 2 0 0 और 1, ये मैट्रिक्स डी है। अब इस मेन डायगोनल पे जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे आप क्या कर लोगे, इसकी पावर 4 ले लोगे। तो 2 की पावर 4 और 1 की पावर 4, बाकी वेरिएबल्स बाकी नंबर्स को हम नहीं छेड़ते। इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे, 2 की पावर 4 बराबर होता है 16 के, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 0 0 और 1 की भी पावर 4 1 ही होती है, सही। और फिर उसके बाद आप क्या कर कैलकुलेट करोगे, पी इनवर्स। तो पी इनवर्स जो है ना, कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आपको पता है इसका, मैं पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूँ, ठीक है। 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हो। मैं यहाँ डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का जवाब लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा ए, ये हो जाएगा माइनस सी, और ये हो जाएगा माइनस बी। इस तरह से लिखते हैं ना, तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लें। अब जब कैलकुलेट करोगे तो डिटर्मिनेंट का जवाब क्या आएगा, पी का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 5 3 ज़ा 15, 3 और मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ठीक है। ए मल्टीप्लाइड बाई डी, ए डी माइनस बी सी से आता है, तो 3 5 ज़ा 15 और 7 और 2, ये मैट्रिक्स से देखकर वैल्यूज लिख ली, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक इसके साथ, देखिए 3, डी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू और बी की वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाएगा सर, पोजीशन उसकी सेम रहेगी। फिर आप इसको जब आप सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करके और इस तरह से, तो यहाँ पी इनवर्स का जवाब, मैं फाइनल जवाब लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट जवाब अगर हम इसका लिखें, आई गेस कि ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये -2, -7 और 5। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट का जवाब क्या आएगा 1, 3 5 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 14, 15 में से 14 माइनस होगा तो 1 बचेगा, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर A4 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। मैट्रिक्स P की वैल्यू है 5 7 2 3 मल्टीप्लाइड बाई D4, यहाँ आ जाएगा 16 0 0 1, और फिर पी इनवर्स की वैल्यू आपने मालूम की है 3 -2 -7 और 5। इन तीनों मैट्रिक्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लें, पहले इन दो को कर लें, फिर उसका जो जवाब है उसको इस अगले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूँ यहाँ पर एज आई सेड, तो मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट उस पर ट्रैक पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये टॉपिक जल्दी जल्दी कवर हो जाए कम वक्त में। 80 32 और 7 और 3, आई होप कि यही जवाब आ जाएगा, आप एक मरतबा चेक कर लीजिएगा पी और डी को मल्टीप्लाई करने के बाद। और फिर इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे पी इनवर्स वाले मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। और पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बचेगा, A4 यहाँ पर
फाइनल जवाब आ जाएगा A4 का, वो हो जाएगा 226 90 -525 और -209। तो इस तरह A4 की वैल्यू आपको कंप्यूट करने के लिए कहा था, ये आपने कैलकुलेट कर ली, ये हो गया सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इससे सिमिलर है, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 काफी हद तक सिमिलर ही है, मतलब एग्जैक्ट सिमिलर ही है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन क्या आपको दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर A4 की बजाय कहा हुआ है a⁴ कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि d की पावर इसमें फिर k आ जाएगी, ठीक है। तो देखें इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाई d मल्टीप्लाइड बाई p इनवर्स। अब आपको a की पावर k कैलकुलेट करना है ना, a की पावर k के लिए ये बराबर हो जाएगा p मल्टीप्लाइड बाई d की पावर k मल्टीप्लाइड बाई p इनवर्स। और इसको आप जो है कैलकुलेट कर लें। अब इसके लिए आपको d की पावर k चाहिए और p इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं बस डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए d और p की वैल्यू इस सवाल में पहले पहले तो डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या आपको मालूम करना है। देखें ये वाला जो पहला मैट्रिक्स है, ये है a की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, a0 3a-b और b, ये है मैट्रिक्स a की वैल्यू। फिर आपको दिया हुआ है बराबर में p की वैल्यू क्या है, पिछले क्वेश्चन में नाम से लिख के दे दिया था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इक्वेशन की मदद से आप इस इक्वेशन से कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो p की वैल्यू हो जाएगी 1 3 0 और 1। और फिर d की वैल्यू क्या है, सिंपल d की वैल्यू है a0 0 p, और p इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, अच्छा ये भी कैलकुलेट करके दिया है इस सवाल में ना, बस आपको कंपेयर करके ऊपर से वैल्यू निकालनी है, सॉर्ट आउट करना है। तो p इनवर्स भी गिवन है। अब a k निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, d की पावर k। d की पावर k किस तरह से निकाला जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस तरह d की कोई सी भी पावर निकालनी हो तो मेन डायगोनल पे जो वैल्यूज होती है उसकी आप वही सेम पावर ले लें। जैसे यहाँ पावर k है तो a और b की पावर क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। यहाँ पर जो 0 और 0 ही रहेगा। देन इनकी नेक्स्ट स्टेप आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें। a की पावर k बराबर है इसके p मल्टीप्लाइड बाय p की पावर के मल्टीप्लाई बाय p इनवर्स। देन इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, p वाला मैट्रिक्स आप लिख लें, p की पावर k का जो मैट्रिक्स है वो आप लिख लें 0 0 और b की पावर k, और फिर p इनवर्स वाला मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में ही दी हुई है, वो आप यहाँ पर लिख लें। अब इन तीनों मैट्रिक्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दो को आप मल्टीप्लाई कर लें तो इसका जवाब आ जाएगा, वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें, ठीक है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो जवाब क्या आएगा, p मल्टीप्लाई बाई d के का के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ के, और यहाँ आ जाएगा बी के। फिर ऊपर वाला मैट्रिक्स यानी पी इनवर्स एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो जवाब आ जाएगा ए के का, फाइनली आंसर आ जाएगा ए के 3 a के -3 b के। चाहे तो आप इसमें से 3 कॉमन भी निकाल सकती है वैसे, और फिर ये 0 होगा और चौथा एलिमेंट b की पावर k, ये फाइनल आंसर होगा। तो a k की वैल्यू सॉल्व करनी थी, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।